जिरंट। अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है इंग्लिश में तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं स्वागत करता हूं आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है जिरंट। ये एक्चुअली जिरंट होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जितने भी इंग्लिश सीख रहे हैं उन सब लोगों के लिए। देखो, जिरंट होता बड़ा आसान है, बस इसका हवा बना रखा है कि ये थोड़ा सा कठिन है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये जिरंट। देखो, जिरंट होता कुछ नहीं है। जिरंट एक तरह की वर्ब ही होती है। क्या होती है? एक तरह की वर्ब ही होती है। अब देखो, जब जिस वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जरा गौर से देखिएगा। जिस वर्ब में आप आईएनजी जोड़ लेते हो वो जिरंट बन जाती है। बशर्ते शर्त इतनी ये है कि वो आईएनजी इज एम आर was were will बी के बाद नहीं आना चाहिए। इनसे पहले आ जाए ये आईएनजी, बट इनके बाद नहीं आना है। अगर ये इनके बाद आता है, इज एम आर वज वर और विल बी के बाद ये आईएनजी आता है, तो ये जिरंट फॉर्म नहीं होती है। आप जरा गौर से देखिएगा। देखो, जिरंट की फॉर्म क्या होती है। इसकी फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। इसका और इसका साउंड होता है ना। इसका साउंड ना 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 ऐसे करके आता है। चलो मैं इसका साउंड अभी आपको बताऊंगा, बट पहले आप इसकी भूमिका समझ लीजिए। आप थोड़ा सा एक बार कनेक्ट हो जाइए कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। देखो, अगर इनके बाद अगर कोई भी वर्ब में आईएनजी आता है तो इसका मतलब होता है ये किसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये जिरंट फॉर्म नहीं है। बट अगर इनके अलावा कहीं और आईएनजी आता है तो वो जिरंट ही होती है इंग्लिश में। बस आपको इतना समझ जाना है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। जिरंट तीन जगह यूज होता है इंग्लिश में। एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और एक होता है आफ्टर प्रीपोजिशन। पहले मैं देखता हूं एज अ सब्जेक्ट, मतलब एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज होगा जिरंट। देखो, सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? सेंटेंस के शुरुआत में आता है हमेशा सब्जेक्ट सेंटेंस के। तो अगर कोई वर्ब में आईएनजी सेंटेंस की शुरुआत में आ रही है तो वो क्या है? जिरंट है। अब देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट। अब ये स्मोक वर्ब है और इसमें मैंने आईएनजी लगा दिया और ये इससे पहले आ रहा है। देख रहे हो मैंने क्या बोलता है? इज एम आर के अगर बाद आएगा तब जिरंट नहीं है, बट अगर इज एम आर से पहले आ जाए तो जिरंट है भाई। तो देखो, इसके ये क्या है? इज एम आर से पहले आ रहा है ये वर्ब और इसमें आईएनजी भी आ रही है, मतलब ये वर्ब आईएनजी से शुरुआत कर रहा है सेंटेंस। तो यहां पे क्या बोलेंगे? स्मोकिंग इज बैड हैबिट। तो ये बिल्कुल सही है और ये कौन सी फॉर्म है? जिरंट की फॉर्म है। आप क्या आ रहा है समझ में इतना? अब जैसे अगर मैं बात करूं, सिंगिंग इज एन आर्ट, मतलब गाना एक कला है। तो ये भी सिंगिंग भी क्या है? वर्ब में आईएनजी, और ये सबसे पहले आ रहा है तो ये भी क्या है? आईएनजी फॉर्म में। तो कैसे हम बात करेंगे? सिंगिंग इज एन आर्ट, मतलब ये क्या है? सिंगिंग क्या है? एक कला है। मतलब जिरंट को हम नाउन भी कहते हैं। एक्चुअली जिरंट एक नाउन के तरह काम करता है। ये भी आप देखिएगा क्या काम करता है? नाउन की तरह भी काम करता है ये। तो कैसे बोलेंगे? सिंगिंग इज एन आर्ट, मतलब गाना एक कला है। दूसरा क्या? लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। मतलब ये जो मतलब सीखना ना, इंग्लिश सीखना बड़ा इजी है। अब देखो, आपने देखा होगा कि इसका साउंड नोटिस किया होगा, तो यहां पे साउंड क्या आ रहा है? ना। जैसे स्मोकिंग, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, सिगरेट पीना एक गलत आदत है, आया है ना। देखो, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है, आया यहां पे भी ना। साउंड देखिए आप, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश सीखना। देखो, जहां पे भी ना का साउंड आता है, ना ना ऐसे साउंड आता है, तो वहां पे वो फॉर्म जिरंट होती है। अब देखा, हैविंग फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स को खाना एक अच्छी आदत है, यहां पे ना है। जहां पे भी साउंड ना आएगा वो जिरंट की ही फॉर्म होती है। अब देखो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ये क्या है? इससे पहले आ रहा है। अब देखिए, कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, MARKET, आप देखिएगा मार्कर देखिए आप। अब देखो, यहां पे क्या है? एम के बाद आ रहा है गोइंग, तो ये जिरंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इज एम आर के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो जिरंट फॉर्म नहीं होती है। अगर आप कोशिश करेंगे, देखें, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सही नहीं। ये सेंटेंस तो सही है, बट इसमें जिरंट फॉर्म आप गोइंग नहीं बोल सकते हो। बट अगर गोइंग आगे आ जाए तब वो जिरंट फॉर्म है। इतना आ रहा है समझ में? जैसे यहां पे मैंने स्मोकिंग इज बैड हैबिट, तो ये जिरंट है। बट अगर मैं बात करूंगा ही इज स्मोकिंग, क्या मैं बात करूं? ही इज स्मोकिंग, तो ये जिरंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इज के बाद आ रहा है। इज एम आर वज वर विल बी के बाद जो भी आएगा वो जिरंट फॉर्म नहीं होती है। इतना आपके समझ में आ रहा है?
चलो अब दूसरी जगह जिरंट का यूज करना सीखते हैं हम। दूसरी जगह कहां होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। मतलब सब्जेक्ट जो सेंटेंस शुरू होता है, मतलब सब्जेक्ट कहां आता है? जब सेंटेंस शुरू होता है, तो सेंटेंस शुरुआत में आएंगी। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करेंगे हम जिरंट का? जब सेंटेंस लास्ट में आता है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में जो भी आता है उसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे अब देखते हैं, आई लाइक टीचिंग। अब यहां पे क्या है? टीच में आईएनजी लगा हुआ और ये सेंटेंस के लास्ट में आया, तो ये भी जिरंट है। मैंने अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इज एम आर वज के बाद और विल बी के बाद आएगा तो जिरंट नहीं होगा। यहां पे कहीं इज एम आर नहीं है, इसके बाद कहीं सेंटेंस नहीं आया है, मतलब उसके बाद नहीं आया। इज एम आर वजवर और विल बी नहीं है इसमें, और तब भी इसमें आईएनजी आया है सेंटेंस में, तब भी किसी वर्ब में आईएनजी आया तो वो जिरंट ही है। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक टीचिंग, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मतलब मुझे पढ़ाना पसंद है। देखो यहां पे भी ना का साउंड आया, जहां पे भी ना का साउंड आएगा वो जिरंट है। देखें, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उसे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। देखो क्रिकेट खेलना, यहां पे भी ना आया, देखो जहां पे भी साउंड ना आएगा वो जिरंट ही है। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जहां पे साउंड ना आया वो जिरंट है। अब आता है ही नोज सिंगिंग, मतलब वो गाना जानता है, गाना। अब देख रहे हो जहां पे भी ना आया तो वो क्या है? जिरंट। वो गाना जानता है। जैसे शी नोज स्पीकिंग इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश, मतलब वो जानती है क्या? इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को लिखना। देखो इसके बाद आप कितनी भी वर्ब लगा सकते हो, समझ में आ रहा है ना, बट उसमें आईएनजी ही आएगा उसके बाद। तो ये सारी क्या है? जिरंट। अब आपने सीख लिया, पहली जगह कहां सीखा? एज अ सब्जेक्ट। दूसरी जगह कहां सीखा? एज अ ऑब्जेक्ट। तीसरी जगह भी जिरंट का उपयोग होता है, वो होता है आफ्टर प्रीपोजिशन। कहां होता है? तीसरी जगह आफ्टर प्रीपोजिशन। जैसे आप देख लो, प्रीपोजिशन देखना और उसके बाद अगर कोई सी भी प्रीपोजिशन आपने देखी है और उसके बाद कोई भी वर्ब में आईएनजी आपने देखा है तो वो जिरंट ही है। ये आप गौर फरमाइएगा। अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई आईएनजी फॉर्म आती है तो वो जिरंट ही है। जैसे ही टेक्स मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, मतलब वो मेडिसिन खाता है कहां? सोने से पहले। तो ये बिफोर, ये क्या है? प्रीपोजिशन, और बिफोर के बाद वर्ब में आईएनजी आया तो ये क्या है? जिरंट फॉर्म। वैसे आफ्टर हैविंग, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, और हैविंग इसके बाद आया, आफ्टर के बाद आईएनजी लगाया तो ये भी जिरंट है। आफ्टर हैविंग बात, मतलब बात करने के बाद वो क्या करता है? ब्रेकफास्ट करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद थैंक्स फॉर टेकिंग माई साइड, फॉर क्या है? ये प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा? आईएनजी। तो क्या आएगा? ये भी क्या है? आईएनजी फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद है तो ये भी जिरंट है। तो आप कोशिश करिएगा, आपको ये तीन ही जगह पूरे इंग्लिश में जिरंट का उपयोग होता है, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और तीसरा आफ्टर प्रीपोजिशन। तो इन्हीं जगह जिरंट का यूज होता है। अब आपको बस गौर करके समझना है, अगर किसी ने आपको बोल दिया, कुछ सवाल दे दिया कि इसमें जिरंट ढूंढ के बताओ, तो बस आपको पहले ये ढूंढना है इज एम आर वज वर और विल बी तो नहीं है कहीं, और इसके बाद तो कोई वर्ब में आईएनजी नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद वर्ब में आईएनजी होगी तो जिरंट नहीं होगा। इससे पहले अगर वर्ब में आईएनजी होगी तो वो जिरंट होगा। अगर ये होंगे ही नहीं किसी सेंटेंस पर, फिर भी वर्ब में आईएनजी होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी जिरंट होगा। बस आपको ये क्या करना है? ये बस आपको ये याद रखना है, इनके बाद कोई वर्ब में आईएनजी नहीं होना चाहिए, वो जिरंट नहीं होगा। और बाकी हर एक जगह वर्ब में अगर आईएनजी होता है तो वो जिरंट होता है। उम्मीद है ये आपको जिरंट टॉपिक समझ में आया होगा। एक इन्फिनेटिव भी होता है, उसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जहां पे आपको इंग्लिश बोलने का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होगा। जिन दोस्तों के साथ आपको इंग्लिश बोलनी है उनके साथ एक एटमॉस्फेयर बनाएं इंग्लिश का, इस वीडियो को शेयर करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।